हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में। तो स्टे ट्यून, और बाकी भी जो चीज़ें हमें समझ में आएंगी, रीडिंग जो भी हमें गाइडेंस इंट्यूशन मिलेगी वो हम आगे भी देखेंगे रीडिंग में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए डीप ब्रीथ लेना है। इसके बाद अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, देखते हैं ये कार्ड कैसे रेजोनेट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिकंसीडर, रिकंसीडर। पिछले कई दिनों से रीडिंग जो हो रही ना, पिछले मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है कुछ हफ्तों से हो रहा है कि रीडिंग जो है ना वही सेम रीडिंग बार बार, एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है। बहुत पॉजिटिव अच्छी वाली हैप्पी वाली वाइब्स नहीं आ रही हैं। प्यार मोहब्बत ऐसा लग रहा है सूख गया है कहीं पे। देखते हैं आज क्या आने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लेट गो रिलेशनशिप, कल की रीडिंग में भी ऐसा ही था कुछ। लेट गो रिलेशनशिप। चलिए, पॉजिटिव रहना है आपको, अननेसेसरी खुद का ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अभी रीडिंग अब देखेंगे कार्ड। रीडिंग कहीं से स्टार्ट होती है कहीं भी पहुंच जाती है, तो हमेशा बिना स्किप किए पूरी रीडिंग देखा करो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कार्मिक, यस कार्मिक सिचुएशन है ये, ठीक है। कार्मिक सिचुएशन चल रही हैं, बीच बीच में होता है, साइकिल्स कंप्लीट होती हैं, कार्मिक सिचुएशन आते हैं। अब जिन लोगों के जितने जितने कार्मिक बैगेज हैं वो तो क्लियर होंगे ना। तो जो भी है ये चेंजिंग का टाइम हो सकता है, जहाँ पे अभी किसी एक कार्मिक के साथ चीज़ें खत्म हो गई, या तो कार्मिक कोटा खत्म हो गया तो कार्मिक से खत्म होकर के सोल कनेक्शंस जुड़ेंगे, या फिर एक कार्मिक के साथ खत्म होकर के दूसरे कार्मिक के साथ जुड़ेंगे। डिपेंड करता है सभी के लिए, ठीक है, कि सबकी लाइफ जर्नी अलग अलग होती है। तो देखते हैं अभी कैसे आते हैं यहाँ पे। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस, यस बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आने वाले हैं। इमोशनल है आपके पर्सन इस वक्त, ठीक है, या आप भी इमोशनल हो, ये चीज़ है, ठीक है। फ्रेंडशिप, रिकंसिडर, लेट गो रिलेशनशिप, कार्मिक, बिग हैप्पी चेंजेस एंड इमोशनल, ठीक है। तो ये है हमारे कार्ड्स, देखते हैं क्या चल रहा है टैरो से। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपकी एनर्जी चैनलिंग हमारे साथ हो जाए, आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और इसके अलावा लाइक कर दिया करो वीडियो को स्टार्टिंग में ही, जिससे कि आपकी और हमारी लाइक या कमेंट कुछ भी, जिससे कि आपकी एनर्जी हमारे साथ एक्सचेंज हो जाया करें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
चलिए क्लैरिफायर ले लेते हैं, उसके बाद सीधे सीधे ही हम इसको बताएंगे। 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए बाबा जी, 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, क्यों है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे देखो 2 तरीके की एनर्जी पिक होती दिखाई दे रही हैं, 2 अलग अलग ग्रुप होंगे जिन लोगों के लिए होगा। मैं उनको बताऊँ, अभी मैं एक एक करके बाद में इनको क्लैरिफाई करूँगी, एक एक कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। बेसिक एनर्जी मैं बता देती हूँ। यहाँ 2 तरीके की एनर्जी है, देखो यहाँ पे एक तरफ तो आपके पर्सन को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर मैरिज पॉसिबल नहीं हो पा रही है, ठीक है, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो वहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन स्टैंड लेने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, पावर में आ रहे हैं, स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग भी आप लोगों के बीच में विरोध कर रहे हैं उनको, उनसे वो लड़ रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी उनकी दिखाई देती है। इस तरीके की एनर्जी है और वो इस बात का मैसेज आपको कन्वे करना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे या तो शादी खतरे में है ऑलरेडी, अगर आप मैरिड हो, हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, या आपका मैरिज करने का सपना था तो वो यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली उनको ट्रेडिशनल वे में मैरिज करने के लिए बोल रही है, ये चीज़ है। अभी हम इनको और क्लैरिफाई करेंगे तो हम देखेंगे। फिलहाल के लिए दिखाई देता है, लेकिन आपके पर्सन इस शादी को बचाने के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। और ऐसा मैसेज वो आपको देना चाहते हैं कि वो परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार हैं, इस तरीके से वो लड़ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। बट कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि, लेकिन वो हारे हुए हैं, मन से हारे हुए हैं, उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें ठीक हो नहीं पाएंगी और उन्हें आपसे लेट गो करना पड़ेगा, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। कभी कभी उनके माइंड में ये चीज़ आती है, हालांकि वो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, यस, क्योंकि आप उनकी जो भी है मतलब विश फुलफिलमेंट कहीं पे स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी मैरिज है, हम आप भी आपके लिए बात नहीं कर रहे हैं, हमें जनरल वे में उनको देख रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। वो एक्चुअली अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, कहीं मैरिज या तो करना चाहते हैं या ऑलरेडी है तो उसे वो बचाने। मैरिज यहाँ पे ज़रूर है, एक तरफ एक मैरिज फेल हो रही है, एक तरफ मैरिज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बट वहाँ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, फैमिली उनकी ट्रेडिशनल वे में मैरिज करवा रही है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ज़रूर है, ठीक है, या तो डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में। और यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पेल या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, ये चीज़ें भी हैं, ठीक है, क्योंकि बॉटम में डेविल की एनर्जी है। यहाँ पे अगर जॉडियक साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अभी चलिए अब हम देखते हैं फोर ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 4 ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों है प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 4 ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों है प्लीज़ डिवाइन बताएं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये एक्शन लेना चाहते हैं मैरिज के लिए, ठीक है। इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, इनको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जहाँ पे हो सकता है ये जिससे मैरिज करना चाहते हैं उसके लिए फैमिली राजी नहीं है, ठीक है। ये मैरिज करना चाहते हैं जिसके लिए, उसके साथ फैमिली राजी नहीं है, तो ये इस वजह से क्या हो रहा है, इनकी मूव ऑन की एनर्जी हो रही है फिलहाल। तो अभी ये यहाँ पे मैरिज नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ है। ये एक्शन ले रहे हैं बट एक्शन ले नहीं पा रहे, इनके हाथ में कुछ भी है नहीं, ये कर नहीं पा रहे हैं चाह के भी कुछ भी, ठीक है। प्रपोजल इनका जो भी है, ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं इफेक्टिवली, कई बार क्या होता है, बिकॉज हम यहाँ पे थॉट्स रीड करते हैं, उनका मन जरूर है यहाँ पे, और हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने एक्शन लिया भी है, लेकिन वो फैमिली राजी नहीं हुई है यहाँ पे, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। वो चाह के भी शादी का प्रपोजल ले नहीं पा रहे हैं, या तो आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो ऑलरेडी मैरिड हैं या मैरिज हो गई है उनकी, जो भी रीज़न हो, और यहाँ पे इसलिए आपके पर्सन जो है नहीं हो, या जिन लोग नहीं मैरिज हुई है तो उनको मैरिज करने के लिए बोला जा रहा है कहीं और, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे 2 तरफ मैरिज है। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। हो सकता है ये किसी का ही प्रपोजल अभी नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे ये कंडीशन है। 2 ऑफ वेंट्स की अगेन एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की अगेन एनर्जी है। आपके पर्सन जिससे प्यार करते हैं उसके लिए फैमिली राजी नहीं है, और अपनी फैमिली जिनसे करवाना चाहती है उनके लिए आपके पर्सन राजी नहीं है, ये कंडीशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्टेबल कमिटमेंट देना है आपके पर्सन जिससे करना चाहते हैं या है,
हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे उनकी फैमिली उनको किसी और के साथ करना चाहती है, ये भी चीज़ हो सकती है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। बेसिक ये है कि जहाँ आपके पर्सन करना चाहते हैं, जिसके साथ रहना चाहते हैं, उनके लिए फैमिली राजी नहीं है, और जहाँ फैमिली करना चाहती है वहाँ आपके पर्सन राजी नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। अगेन वही फैमिली के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है आपको साथ लेकर के फैमिली से दूर जा सकते हैं, ये एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन के साथ में ये भी हो सकता है कि वो अपनी फैमिली के खिलाफ आगे जा सकते हैं और आपसे दूर मतलब आपको साथ लेकर के दूर जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए सिचुएशन एकदम उल्टी भी हो सकती है। देखो 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ भी है, 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे भी आया है, ठीक है। कि वो आपकी अपनी फैमिली से लड़के आपको साथ लेकर, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि हो सकता है ये आपके लिए एनर्जी होगा। अभी हम आगे देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी कि वो अपनी फैमिली से अब अलग होकर के आपको साथ लेकर के कहीं रहना चाहते हैं, ये एनर्जी भी उनकी हो सकती है। या कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि फैमिली से के लिए वो आपसे दूर जा कर के, ठीक है। जहाँ ज़्यादातर क्योंकि यहाँ पे आया है तो मुझे यही लग रहा है कि ये फैमिली से दूर जाते हुए ज़्यादातर लोगों के लिए यही चीज़ रेजोनेट करेगी। बट कुछ लोगों के लिए इसका उल्टा भी हो सकता है कि वो आप फैमिली के कहने पे आकर के वो आपकी यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं और आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। बस ज़्यादातर लोगों के लिए पहला वाला सिनेरियो है। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, डिले हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आपके पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ खुद को कमिटेड फील करते हैं। उनको प्रपोजल देने में अभी डिले होगा, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी किसी के लिए खुद को ऑलरेडी कमिटेड फील करते हैं, ये चीज़ है। आपके पर्सन ने या तो किसी से मतलब आपके पर्सन जिससे भी करना चाहते हैं उसके साथ वो ऑलरेडी खुद को कमिटेड फील करते हैं, वो उसकी विश फुलफिलमेंट है। बट कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो सकता है उनके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल किया जा रहा है या बहुत ज़्यादा उनके ऊपर मैनिपुलेशन किया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। इसकी वजह से आपके पर्सन थोड़े से आपसे गुस्सा भी हो सकते हैं, आपके साथ फाइट्स भी उनकी हो सकती हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। थोड़े से एग्रेशन वाली एनर्जी में दिखाई देते हैं, थोड़ा सा गुस्सा उनके अंदर है, चिड़ हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, पजेसिवनेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जगलिंग की सिचुएशन है, 2 सिचुएशन है, फाइट्स लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े अपनों के ही बीच हो रहे हैं, या तो खुद आपसे हो रहे हैं या जहाँ पे भी थर्ड पार्टी है, फैमिली हो, कोई लविंग पर्सन हो, जो भी हो वहाँ पे है। वहाँ पे आपके पर्सन की कंडीशन ये हो रही है कि वहाँ पे एग्रेशन में है, किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके पर्सन कन्फ्यूज़न की वजह से किसी तरीके के नशे के शिकार भी हो रहे हों, ये भी चीज़ हो सकता है। कोई भी एडिक्शन हो सकता है, बैड एडिक्शन, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। ब्लैक मैजिक स्पेल भी यहाँ पे हो सकता है। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों में, रिग्रेट उन्हें बहुत ज़्यादा है, स्लीपलेस नाइट है, उनको बहुत बेचैनी है कि चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, ठीक है। बिकॉज उनको किंग ऑफ पेंटिकल बनना है, उनको पैसा कमाना है जल्दी से, और इस वजह से वो सो नहीं पा रहे हैं, ना तो वो चीज़ों में बैलेंस बना पा रहे हैं। एक्चुअली वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, एक तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हो सकता है आपसे भी हो रहे हों, थर्ड पार्टी से भी हो रहे हों, साथ में उनके सबसे ही लड़ाई झगड़े हो सकता हो रहे हों, चीज़ों में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। कैरियर पे ध्यान देते हैं, एक तरफ प्यार छूट रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि प्यार खो दिया है उन्होंने, ठीक है। दूसरी तरफ जिससे मैरिज हो रही है वहाँ पे भी उनको वो पसंद नहीं आ रही हैं चीज़ें, खुद फिनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं बट वो हो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। देखो किंग ऑफ पेंटिकल के जस्ट बाद किंग ऑफ सॉर्ड्स, उनको पावर में आना है। जब उनके पास पैसा होगा, वो सेम एनर्जी चल रही है पिछले 2-3-4 दिनों से, तो हम देख रहे हो, मुझे तो लगता है 1 हफ्ता ही हो गया, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी हैवी है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, परेशान है, कॉन्फ्लिक्टेड हैं, गुस्से में हैं और पूरी तरीके से परेशान है, ठीक है। ये चीज़ क्योंकि वो चीज़ों में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। हो सकता है ये रात भर सो भी नहीं पा रहे हैं, इनके सिर में दर्द रह रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। क्योंकि ये पहले पैसा बनाएंगे, इसके बाद ये पावर में आएंगे, तब ये एक्शन ले पाएंगे केयर फ्री होकर के, ठीक है, अपने प्यार के लिए, ठीक है। जामिनी की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। सक्सेस इनकी ज़िंदगी में, हीलिंग तभी आएगी, बहुत सोच समझ रहे हैं। कोई क्वीन ऑफ कप्स इनके माइंड में हो सकता है जो इनके दिमाग में पूरी तरीके से छाया हुआ है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इस क्वीन ऑफ कप्स को वो खो देंगे, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है। तो उन्हें बहुत जल्दी ये लग रहा है कि इससे पहले कि कहीं कुछ हो, वो बहुत जल्दी फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं ताकि वो इस क्वीन ऑफ कप्स की तरफ बढ़ सकें, अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबल डिसीजन ले सकें, ये उनकी एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि उन्हें डिले हो रहा है रिलेशनशिप को आगे परस्यू करने में, बिकॉज अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो फैमिली अपनी मर्जी से उनको कहीं पे भी टक करा देगी, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है।
अपने पर्सन का नाम दोहराइए प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। नाउ द फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। उम्मीद थी मुझे ये आएगा। ओहो ओहो, कुछ बचा ही नहीं भाई, कुछ बचा ही नहीं। शादी 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 हो रही है यहाँ पे बस। और ये एक्स्ट्रा कार्ड क्यों आ गया एक? अरे यार, मैं 5 निकालती हूँ, नॉर्मली 6 आ गए, कन्फ्यूज़न हो गया। कभी कभी निकलते हैं मेरे 6, ठीक है, कुछ खास मैसेज होता है। तो आप देखो पूरी डेक में शादी के यही 3-4 कार्ड होते हैं, यही हो गया। ये 4 ऑफ वैंड्स आ गया, दी सन आ गया, द हायरोफेंट आ गया। तीनों शादी बहुत बड़े लेवल पे हो रही है, ठीक है। या तो आपके पर्सन की ऑलरेडी शादी कर दी गई है, फिक्स हो गई है, या कर ली है, जो भी है, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है, ये चीज़ हो सकती है, बिकॉज 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड एक फेल्ड मैरिज को दिखाता है, तो वहाँ पे कंडीशन दिखाई दे रही है। या फिर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ऑलरेडी आप हस्बैंड या वाइफ हो, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप, एक चीज़ क्लियर है यहाँ पे। आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, आप और आपके पर्सन ट्विन फ्लेम जर्नी में है। जगलिंग है यहाँ पे, ठीक है। 2 सिचुएशन है जिनके बीच में जगलिंग हो रही है। या तो आप अपने हस्बैंड और आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो एक तरफ उनकी फैमिली हो सकती है, या कोई दूसरा लविंग पर्सन है। अब या तो वो दूसरा पर्सन ये हो सकता है कि जिससे वो मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कोई इमोशंस आपके लिए अभी नहीं आए हैं, ठीक है, यहाँ तो नहीं आए हैं, बॉटम में होगा तो देख सकते हैं। तो आप या तो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो भी आपकी ज़िंदगी में है, लविंग थर्ड पार्टी, तो आपके पर्सन हो सकता है वहाँ मैरिज करना चाहते हो, वो आपसे डिवोर्स लेना चाहते हैं। ये एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा, ध्यान रखना है। कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपको पर्सनल चाहे मतलब बिल्कुल क्लैरिटी अपने रिश्ते को लेकर के चाहिए, तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में 24 घंटे आप चल रहे हो, आप उनके माइंड में हो, वो आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, मैरिज देखते हैं। और हाँ, दूसरा जो मैंने बोला था, अगर कोई लविंग पार्टी थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में नहीं है, तो यहाँ पे उनकी फैमिली इशू हो सकती है, जो फैमिली चाहती है कि जैसे पहले उनकी रीडिंग में दिखाई दिया था कि एनर्जी में कि फैमिली की मर्जी से उन्हें बोला, ऑप्शन चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है कि इनमें से कोई चूज़ करना है आपको छोड़ के, ठीक है। ये चीज़ है, द सन की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, आपको अपना ट्विन फ्लेम पार्टनर मानते हैं, ठीक है, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। बट यहाँ पे उनकी कंडीशन ये हो रही है कि उनको कोई ऑप्शन ऐसा दिया जा रहा है, या तो दे दिया गया है ऑलरेडी, या फिर दिया जा रहा है, जहाँ से उनको मॉनिटरी गेन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। बट आपके पर्सन इस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। अगर कुछ लोगों के पर्सन ने मैरिज कर भी ली है, तो अब जा करके उनको ये गलती एहसास हो रहा है। अब उन्हें आपके साथ जो उनका कनेक्शन था, वो कनेक्शन की डेप्थ फील हो रही है, समझ आ रही है उनको, ठीक है। अभी हम बॉटम देखेंगे तो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी, बट ये मैसेज है। अब वो इस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर वो कहीं दूर है आपसे, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में हो सकता है, तो वो अब वहाँ से कंप्लीट करके वहाँ से आपके पास आना चाहते हैं, ये एनर्जी भी है। या ट्रैवलिंग की एनर्जी है, ये यहाँ पे दिखाई दे। द हायरोफेंट की एनर्जी है, हो सकता है आपके पर्सन ये कहें कि फैमिली राजी नहीं होती तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ दिखाई देती है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप अपने हस्बैंड, ये उन लोगों के लिए होगा जहाँ ऑलरेडी आप मैरिड नहीं हो, मतलब लीगली सब। अगर आपने सीक्रेटली मैरिज किया हुआ है, आप अलग बात है कि मतलब गंधर्व विवाह टाइप किया हुआ है, तो अलग बात है। अदरवाइज यहाँ पे कंडीशन ये दिखाई देती है कि आपके पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड है, तो वो वहाँ से डिवोर्स लेना चाहते हैं। या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग मैरिड हो, अपने हस्बैंड है, तो अपने फैमिली के दबाव में आकर के उनको ये डिसीजन भी लेना पड़ सकता है कि वो आपके ऊपर लीगल कोई केस करें। कुछ लोगों के लिए हो सकती है एनर्जी, जहाँ आपको ट्रिगर मिल सकता है और आपको डिवोर्स का नोटिस मिल सकता है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। लेट गो रिलेशनशिप की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो हो सकता है ये डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ये जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, उन लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होगी। जिन लोगों को ये ट्रिगर मिलेगा कि आपके पर्सन आपको डिवोर्स का नोटिस भेजते हैं, आपका डिवोर्स हो रहा है, तो वहाँ पे डिवाइन आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि आपको इस रिश्ते से बाहर आ जाना चाहिए। अगर आपके रिश्ते में टॉक्सिसिटी ही अब तक रही है और आपको कहीं पे भी कोई सोल कनेक्शन फील नहीं होता है, और आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ही देख रहे हैं ये रीडिंग, तो वहाँ पे
अगर आपको डिवोर्स का डिसीजन लेने के लिए बोला जाता है तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको इस रिश्ते को लेट गो कर देना चाहिए, बिकॉज ये रिश्ता आपके लिए कार्मिक हो सकता है और आपके इस रिश्ते के जाने के बाद ही आपकी ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे, ठीक है। लेकिन जो लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं ऑलरेडी, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, यहाँ पे ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, तो आपके पर्सन जहाँ पे उनको बोला जा रहा है, अगर डजेंट मैटर कि वो मैरिज कर ली है या नहीं कर ली है, वहाँ से वो वहाँ से डिवोर्स लेकर के आपके साथ आ सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे द हायरोफेंट का एनर्जी मैरिज को भी दिखाती है और डिवोर्स को भी दिखाती है, ठीक है। किसी एक ऐसी टॉक्सिक मैरिज में फंसे होना जहाँ से मतलब फंस गया है आदमी, निकल नहीं पा रहा है, ये चीज़ है, ठीक है। अगर आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, तो वहाँ पे वो फंसे हुए हैं, तो वहाँ से हो सकता है उनको कोई डिवोर्स मिल जाए या डिवोर्स वो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैरिज टूटती दिखाई दे रही है, ठीक है, ये चीज़ भी है। अब आप अपने हिसाब से लीजिएगा कि आप किस मतलब तरफ आते हैं, ठीक है। अगर आपका रिश्ता टूटता है, डिवोर्स का नोटिस आपको मिलता है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ कार्मिक हैं और आपकी शादी टूट रही है, आपके पर्सन का सोल पार्टनर वो है जिसके पास वो जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पर्सन कहीं और से मैरिज या मैरिज का सपना तोड़ के ख़त्म करके, मतलब जो भी उनकी फैमिली दे रही है, या ऑलरेडी मैरिड है, या जो भी है, या तो मैरिज या मैरिज का सपना, दोनों एक ही तरीके का, मतलब कार्ड एक ही आएंगे, वहाँ से ख़त्म करके आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। तो दोनों ही सूरत में आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन आपको बहुत माइंड में, दिल दिमाग में चल रहे हो आप उनके, ठीक है। जगलिंग चल रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, थोड़ा सा गुस्से में भी है क्योंकि और पावर में भी है, ठीक है। पावर में आना चाहते हैं, ठीक है। द चैरियट की एनर्जी है। जिन लोगों के पर्सन का कैरियर इशू, फाइनेंसिस का इशू क्लियर हो गया है, वहाँ पे आपके पर्सन को हो सकता है वो किसी क्योंकि उनके जो कार्ड आए थे उसमें एक मुझे चीज़ दिख रही थी, मैसेज दिखा था, मतलब वो किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं जिसकी कंफर्म हो सकता है, किसी जॉब का हो सकता है कि जहाँ पे उनकी वो जॉब लग जाएगी, या कोई एग्जाम हो सकता है, कुछ भी जहाँ से उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ही वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी वो एक्शन लेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए चीज़ अभी भी, कुछ लोगों के लिए जगलिंग है, आपके पर्सन अभी सेटल नहीं हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, बट वो ट्राई कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के पर्सन को ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब स्टेबल हो गए हैं, फाइनेंशियल का कोई, कैरियर का कोई इशू नहीं है, उन लोगों के पर्सन आप पावर में आ सकते हैं। पावर में आकर के एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, आपके साथ एक एक्शन ले सकते हैं उस पर्सन के लिए जो सही है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के कुछ फाइट्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, पर चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। बैलेंस करना चाहते हैं वो आपके साथ चीज़ों को, ठीक है। फाइट्स वगैरह जो भी आप लोगों के बीच पास्ट में हुई हैं, एक्शन हो सकता है आप कमिटमेंट मांग रहे थे बट आपके पर्सन कमिटमेंट आपको दे नहीं पा रहे थे, तो वहाँ पे वो चीज़ों को बैलेंस करेंगे, कोशिश करेंगे बैलेंस करने की। रिग्रेट है उन्हें, स्लीपलेस नाइट है उनकी, वो सोच रहे हैं कि कैसे क्या चीज़ों को किया जाए, ठीक है। अगेन वही सेम एनर्जी आ गई, यहाँ पे भी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो, बहुत स्लीपलेस नाइट है उनकी, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों को कि कैसे चीज़ें मैनेज होंगी, ठीक है, कैसे वो किंग ऑफ पेंटिकल बनेंगे। बिकॉज जब वो किंग ऑफ पेंटिकल बनेंगे, जब उनके पास उनका कैरियर, खुद का पैसा होगा ना, तब वो अपनी सारी विशेज़ को पूरा कर लेंगे और आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, तब वो आपकी तरफ एक स्टेबल कमिटमेंट लेकर के आएंगे, ठीक है। आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाएंगे, ठीक है, अपनी फैमिली में इंक्लूड करेंगे और इन सारी समस्याओं, तकलीफ़ों से दूर चले जाएंगे, ये चीज़ है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कोई उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, ये आपके लिए भी कह सकते हैं कि जहाँ पे ये जो भी गुस्से वाला हो, जहाँ लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हों, जहाँ जो भी ज़िंदगी में कलेश कर रहा है जिसकी वजह से ये वहाँ से दूर जाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। इमोशनली यहाँ से मूव ऑन करने की एनर्जी है। जो भी गुस्सा कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये उससे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है एंड द एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और वो आपको बहुत एक हैप्पी फुलफिलिंग पर्सन की तरह देखते हैं, जहाँ पे आप बहुत ही खूबसूरत हो सकता है आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो थोड़ा सा, और आप बहुत पावरफुल पर्सन है जो भी है, तो वो आपके लुक्स से, आपकी जो भी आपकी पर्सनैलिटी है या जो भी आपकी पोजीशन है, आपका काम है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, वो आपके साथ कुछ फ्रूटफुल करना चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों को नए सिरे से फिर से शुरुआत करना चाहते हैं और वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं और आपको हर तरीके से अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो हर वो चीज़ करेंगे जो वो हर वो प्रयास करेंगे जिससे वो आपको अपनी फैमिली में ला सकें, ठीक है। कोशिश करेंगे कि वो अपनी फैमिली को भी, वो इसीलिए वो अपने आप को फाइनेंसिस पे ध्यान दे रहे हैं। जब उनके पास पैसा होगा तो उन्हें लगता है कि वो अपनी फैमिली की ज़रूरतें भी पूरी कर देंगे और इसके अलावा वो
आपको भी ऑफर करेंगे, ठीक है, आपके साथ न्याय करेंगे। एक्चुअली वो किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहते, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आई है, टॉरस की एनर्जी है, द वर्ल्ड है, तो सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है। तो सभी साइन यहाँ पे हैं, वर्गो हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। रिग्रेट है उन्हें कि उन्होंने प्यार आपका खो दिया है, ठीक है। अभी जैसे वैसे है तो नहीं कुछ भी कि मैं क्या ही इसको क्लैरिफाई करूँ, क्या क्लैरिफाई कर लूँ मैं? 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर लूँ? चलो अच्छा 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर देती हूँ। 4 हो सकता है आपको 44 दिख रहा हो, ठीक है। 44 आपको हो सकता है दिख रहा हो, ये एनर्जी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दो। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दो, क्या छुपा के बैठे हैं दिल में? 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कोई इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, कोई इन्हें कंट्रोलिंग है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। कोई बहुत कंट्रोलिंग है इनकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से कोई बहुत प्यारा इंसान इनकी ज़िंदगी से जा रहा है, बहुत प्यारा इंसान। ये खुद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी हो सकती है कि इनकी मदर हो या मदर फिगर कोई हो सकता है, जिसकी वजह से मदर की आज कोई एनर्जी तो नहीं आई है, बट कोई कंट्रोलिंग हो सकता है। एक मैच्योर वुमेन इनकी ज़िंदगी में कंट्रोलिंग हो सकती है, जो बहुत गुस्से वाली है या बहुत गुस्सा करती है, जो बहुत कंट्रोल करती है इनको, ठीक है। इसकी वजह से हो सकता है कोई लविंग पर्सन इनकी ज़िंदगी से छूट रहा है, या हो सकता है इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से भी ये लगाव रखते हो, बट इसकी वजह से ये से छूट रहे हैं, दूर हो रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। दोनों ही सूरत हो सकती है। ये इनके माइंड में है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इस वक्त इनके माइंड में है, लेकिन बैड वे में, मतलब बैड वे ही कह सकती हूँ कि इनकी वजह से कोई लविंग छूट रहा है, ठीक है। ये चीज़ है इसके गुस्से की वजह से। 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दो प्लीज़, 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दो। उश, थर्ड पार्टी इशू, ठीक है, वही चीज़ है। क्वीन ऑफ वैंड्स, न्यू बिगिनिंग, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस नहीं हो पा रहा। आपके पर्सन में हो कि फैमिली में हो सकता है कोई भी, अब ये उनकी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर उनकी मदर हो सकती है, भाभी दीदी कोई भी हो सकती है। एक तरफ वो है जो फैमिली है, मतलब एक तरफ, और एक तरफ क्वीन ऑफ वेंट्स है, जिसके लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली मतलब अट्रैक्टेड है इस वक्त, बहुत ज़्यादा। ये उसके साथ मैरिज करना चाहते हैं, उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करना नहीं पड़ रहा है, बट ये बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं, जगलिंग हो रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी, पेन हो रहा है, थर्ड पार्टी की वजह से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, ये है। द सन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द सन को क्लैरिफाई, हालांकि है नहीं कुछ भी खास, ये कुछ खास लोगों के लिए कोई खास मैसेज होगा तो, अदरवाइज वही रीडिंग है जो मैं बता चुकी हूँ। द सन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ हैप्पीनेस चाहते हैं, ये ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में इनकी फैमिली भी सही खुश रहे, आप जिसके साथ ये रहना चाहते हैं उसके साथ भी, मतलब एक हैप्पी फैमिली को, एक जहाँ प्यार हो, पैसा हो, सब कुछ हो, खुश रहे। ये बेसिकली सुकून चाहते हैं, पैसे से भी ज़्यादा। वैसे तो ये फुलफिलिंग मैरिज होती है जहाँ पे मनी भी आ रहा है, ये वही चाहते हैं अपनी ज़िंदगी, वो उसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली, हो सकता है पैसे की वजह से इनकी फैमिली ने कहीं और मैरिज करने को बोल रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो या अपने पर्सन को, जिसको भी ये पसंद करते हैं, उसको छोड़ने के लिए मतलब आपको छोड़ने के लिए बोल रही हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन ये चाहते हैं कि इनके पास वो सब कुछ है, इसीलिए ये खुद फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हैं, ताकि अपने मनपसंद पार्टनर यानी कि आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी की शुरुआत भी कर सकें, वो भी आप भी हो, साथ में उनकी फैमिली भी वहाँ पे हैप्पी रहे, ठीक है। ये चीज़ है, और इससे ये सब चीज़ें हो नहीं पा रही, इसीलिए इनको हार्ट ब्रेक हो रहा है। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए। पैसा इस वक्त बहुत बड़ा इशू है आपके पर्सन के लिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, एक साइकिल यहाँ पे ज़रूर कंप्लीट हो रही है। कार्मिक जो भी है यहाँ पे, कार्मिक ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। अब कार्मिक रिलेशन जिसके साथ भी है, यहाँ एक तरफ प्यार है जहाँ पे कार्मिक की वजह से, चीटिंग की वजह से प्यार खोया है, ये चीज़ है। अगर चीटिंग की वजह से प्यार खोया है तो ये साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कार्मिक सिचुएशन, या तो आप लोग टच में हैं तो हो सकता है आपके साथ रिलेशन ख़त्म हो जाए, किसी और के साथ शुरू हो जाए, कोई नया, या तो नई कार्मिक साइकिल स्टार्ट होगी, या फिर एक साइकिल ज़रूर कंप्लीट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस ज़रूर आ रहे हैं, और काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे यही दिखाई देता है। यहाँ पे कार्मिक ख़त्म होता है, तो कार्मिक अगर एक साइकिल ख़त्म हो रही तो अगर आपके पर्सन, जैसे मैंने पहले भी बोला वही चीज़, अगर डिवोर्स का आपको नोटिस मिलता है या आपके साथ रिश्ता ख़त्म होता है, तो समझ लेना कि ये रिश्ता आपका कार्मिक है, ज़्यादातर लोगों के लिए, ठीक है। कार्मिक यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होंगी। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अगेन क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी। एक तरफ फैमिली, एक तरफ अट्रैक्शन। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है किसी के लिए, जिसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, ऐसे पर्सन के लिए
जहाँ पे, क्योंकि ये कार्ड मैंने आपके लिए निकाले हैं, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है या आप एक अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, सेल्फ लव की कंडीशन में हो सकते हैं, तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है इस वक्त, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत है उनके दिल में आपके लिए। तो यहाँ पे ये आपसे हो सकता है फैमिली के अगेंस्ट जा करके बात कर सकते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। फैमिली है यहाँ पे, तो फैमिली से बात कर सकते हैं ये आपके लिए मैरिज के लिए, ठीक है। और नहीं हो तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे डिवोर्स की सिचुएशन भी आ सकती है। अगर आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता प्यार के बजाय सिर्फ आपसे पैसों के लिए, अगर आपको फील होता है कि आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए या आपके पैसे को या आपकी पावर को इस्तेमाल करने के लिए अगर किया था, तो यहाँ पे ये रिश्ता आपका ख़त्म हो सकता है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन फिर आपके लिए कार्मिक थे और ये रिश्ता आपके लिए ख़त्म होगा, तो आपके लिए आपके सोल पार्टनर के लिए जगह बनेगी, ठीक है। तो बिग हैप्पी चेंजेस आप दोनों ही सूरत में, अगर आपका पर्सन आपके लिए स्टेप लेता है तो यहाँ पे कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे टू ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यस, जहां प्यार है उधर बढ़ रहे हैं, ठीक है, सीधी सी क्लियर एनर्जी है, कुछ और देखने सुनने जैसा है ही नहीं। कंफ्यूजन है यहाँ पे, दो सिचुएशन है, एक तरफ आपके पर्सन अपना प्यार है, एक तरफ थर्ड पार्टी है, ठीक है। अगर आपका रिश्ता ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। आपसे मैरिज का सीधा मैरिज का कमिटमेंट होगा, उससे नीचे बात नहीं होगी, सीधे या फिर सीधे डिवोर्स होगा, ठीक है, या तो मैरिज या फिर डिवोर्स। अगर आपके पर्सन आपसे डिवोर्स लेते हैं, नोटिस भेजते हैं, तो आप समझ जाना कि ये रिश्ता आपका कार्मिक था, आप लोग एक सोलमेट जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। बेशक इसका मतलब ये हो सकता है कि वो हो सकता है शादी, आप जरूरी नहीं है कि मैंने बोला कि शादी तो आपको एकदम शादी का, बट आपके पर्सन आपको क्लियर ये चीज़ बोल सकते हैं कि आपको श्योर रहने की ज़रूरत है, जैसे ही उन्हें जॉब मिलेगी या जो भी मिलेगी आपके पर्सन आपसे ही मैरिज करेंगे, ऐसा वो आपको बोल सकते हैं। मतलब क्लियर आपको एक इंडिकेशन दे देंगे कि चाहे जो हो जाए हम करेंगे आप ही के साथ, ठीक है, ये चीज़ बोल सकते हैं अगर करना, हाँ या ना, जो भी होगा क्लियर होगा। चलिए मैं यहाँ पे देख लेती हूँ दो कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग दो कार्ड दे दीजिए प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग दो कार्ड दे दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग दो कार्ड दे दीजिए। यस, अथॉरिटी, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ठीक है ना। नंबर की अगर मैं बात करूं तो 3 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फाइनेंशियल किसी तरीके की गेन आपको मिल सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके लिए पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रिश्ता टूटता है तो मैंने सीधी सी बात बता दी कि अगर आप लोग कार्मिक रिलेशन में हैं तो आपका रिश्ता टूटेगा, तो उसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कार्मिक जब तक आपकी ज़िंदगी में रहेगा वो आपके लिए कलेश ही पैदा करता रहेगा। तो बेहतर होता है ऐसे लोग ज़िंदगी से अपनी जल्दी चले जाएं। तो जब वो चला जाएंगे तो आपको क्या होगा, आपको एक अच्छे बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, ठीक है। अगर आपका रिश्ता, आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी और वो कार्मिक है, तो वहाँ से चीज़ें ख़त्म करके, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई लविंग पार्टनर हो या कोई भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से रिश्ता खत्म करके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग मैरिज करते हैं, तो वहाँ पे भी चीज़ें आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस आपके लिए आने वाले हैं। मतलब कार्मिक खत्म होने वाले हैं यहाँ पे। तो दोनों ही सूरत में आपके लिए आपको खुश रहने की ज़रूरत है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, आपने जो कुछ भी अब तक किया है, ठीक है, अब चाहे वो आपका इनर वर्क रहा हो, चाहे जो भी आपने अनकंडीशनल लव अपने पर्सन को दिया है, उनको हमेशा से ब्लेसिंग्स दी हैं, आप उनके सपोर्ट सिस्टम रहे हैं, तो आपकी इन सब चीज़ों को डिवाइन ये कह रहे हैं कि रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा। आप डिवाइन भी इस चीज़ को वैल्यू करते हैं और अब आपके पर्सन भी उस चीज़ के लिए वैल्यू करेंगे। डिवाइन तो पहले से ही आपके उस प्यार को, आपके अनकंडीशनल लव को, आपको सपोर्ट को पहले से ही वैल्यू कर रहे थे, बट आपके पर्सन नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो आपके उस प्यार को वैल्यू करेंगे, ठीक है, उसे रिकॉग्नाइज भी करेंगे और उसको रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जो भी आपने अब तक किया है, जो भी आपने पेशेंस रखा है, उसके लिए आपको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा और आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, मतलब इनाम भी मिलेगा उसका, और लोग मानेंगे भी। अथॉरिटी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आने वाली है,
ठीक है, ये अथॉरिटी आपको लेने की भी ज़रूरत है। अगर स्टेप आपको लेना है, स्ट्रांग बनना है आपको, तो आपको भी अपनी पावर, मतलब जो भी आपकी ज़िंदगी की डोर है ना, वो आपको किसी और को नहीं देनी है, अथॉरिटी में रहना है। ठीक है, अगर आप अपने पर्सन के सामने भी बहुत रोते धोते और गिड़गिड़ाते हैं, तो आपके डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको रोने धोने और गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। फिर चाहे वो आप एक दूसरे के सामने करते हो, ये दोनों के लिए ही कार्ड होते हैं, तो मैं दोनों की ही बात करूंगी। दोनों ही अगर एक दूसरे के सामने गिड़गिड़ाते हो, ठीक है, एक होता है प्यार में झुकना किसी के लिए, मनाना किसी को, एक होता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट होना, उसके पैरों में गिर जाना। नैतिक तो नैतिक, अनैतिक बात भी मान लेना, वो गलत होता है। तो आपके लिए डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आपको अथॉरिटी, आप अथॉरिटेटिव फिगर है आप, तो आपको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। अथॉरिटी कैसे? अपने हर किए हुए एक्शन की अथॉरिटी आपको लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी। सेकेंड चीज़, आपको अपने लिए भी स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे पे अपने पार्टनर के सामने गिड़गिड़ाते रहेंगे, प्यार की भीख मांगते रहेंगे। नहीं, आपको पावरफुल रहना है अपनी ज़िंदगी में। और दूसरी चीज़, अगर कोई थर्ड पार्टी, चाहे वो आपकी फैमिली इशू है, आपके पर्सन के फैमिली की तरफ से इशूज़ हैं, वहाँ भी आपको अपने, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने प्यार में सक्सेस मिले, तो आप दोनों को अपनी अथॉरिटी में आना होगा। ठीक है, अपने डिसीजन खुद बनाने होंगे और मजबूत होकर के खड़ा रहना पड़ेगा, ये चीज़ है। अपनी इंट्यूशन को सुनना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। ठीक है, डिवाइन आपको, अगर कोई हिम्मत नहीं थी आपके अंदर या कोई भी चीज़ें ऐसी थी जो आपको रोक रही थी, तो उसके लिए डिवाइन आपको अपनी तरफ से एंजल प्रोटेक्शन आपको देने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, जो भी है चीज़ें अच्छी तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक है, आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, आपको अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप लोगों के केस में फाइनेंशियल एक इशू आ रहा है, तो आप लोगों को अपने बेस चक्रा पे काम करना चाहिए और अपने फाइनेंसिस को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि जब फाइनेंस आपके पास होगा तो आपके पास अथॉरिटी होगी, आप चीज़ों को अपने हिसाब से डील कर पाएंगे। बिकॉज जब आप अपनी रोटियों के लिए ही किसी और के ऊपर निर्भर हैं, तो फिर आप क्या ही किसी को बोल सकते हो कि हम इससे शादी करेंगे, उससे शादी करेंगे। तो पर्सन जो आपको पाल रहा होगा, आपके पेरेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं, वो यही कह देंगे ना। या फिर किसी भी पार्टनर के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, तो वहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो वहाँ पे तो आपका पार्टनर बोलेगा पहले अपनी औकात तो इस लायक बनाओ कि तुम अपनी रोटियों के, अपने निवालों का इंतज़ाम कर सको। तो जब आप अपने निवालों का इंतज़ाम कर पाओ, अपने पार्टनर के निवाले का इंतज़ाम कर पाओ, तब तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। लेकिन जब आप अपनी छोटी छोटी नीड्स के लिए दूसरों के सामने डिपेंडेंट हो, उनसे मांग रहे हो, तो क्या ही अब कोई सुनेगा आपकी बात कि आपको हम इससे प्यार करते हैं और इससे मैरिज करना चाहते हैं। तो उस अथॉरिटी में आने के लिए आपको पावरफुल बनने की ज़रूरत है। तो आपको हिम्मत भी लानी पड़ेगी। ठीक है, कि वो गट्स, कई बार लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं होती कहने की, तो वो हिम्मत भी आपको लेनी है। अपने डिसीज़न के, जो भी अपने लाइफ के डिसीज़न है, उनको आपको लेना है। अथॉरिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के डिसीज़न लेना और फिर जो अच्छा या बुरा जो भी हुआ उसको एक्सेप्ट करना, उसको मानना कि हाँ मेरी वजह से हुआ, गलत है सही है जो भी है। ठीक है, दूसरों के ऊपर नहीं डालना है उस चीज़ को कि नहीं हमने तो किया, हमने नहीं किया, वो उसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से, इसे नहीं कहते हैं। ठीक है, जिम्मेदारी के साथ किसी चीज़ को, किसी के किसी चीज़ के लिए एक्शन लेना। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, चार्म्स देख लेते हैं क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो, प्लीज़ बताओ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो। बस आना नहीं चाहते ज़्यादा, मिसिंग यू। ठीक है, शायद कार्ड से ही सब कुछ मिल गया, क्योंकि मैं 2-3 बार ट्राई किया, इतने ही आए। लव, ठीक है, प्यार है आप लोगों के बीच में, आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, आप भी उनको मिस करते हैं। जे है यहाँ पे, आप या आपके पर्सन के नाम में कॉमन हो सकता है। ठीक है, या आपके पर्सन का नाम स्टार्ट हो सकता है इससे। चलिए अब हम देखते हैं उनके मैसेज क्या है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, कमेंट करके बताना रीडिंग अच्छी है। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट को कमेंट करिए। ठीक है, क्लेम करिए, बेसिकली इस रीडिंग को, पूरी रीडिंग को ही क्लेम करिए। जैसे मैंने बोला कि अगर आपका रिश्ता टूटता भी है तो भी समझ लेना कि ये रिश्ता आपका कार्मिक था। ठीक है, तो भी आपके लिए एक नया रूम बन रहा है, आपका सोल पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ठीक है, जो भी होगा अच्छे चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। तो रीडिंग को क्लेम करो, लिखो आई क्लेम इट, राधे राधे लिख दो, हर हर महादेव लिख दो, या जो भी आपका रिलीजन है उसके हिसाब से लिख दो, यूनियन लिख दो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मेरे गले को क्या हुआ
प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। मुझे लगता है कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं, बिकॉज बोलती बंद है। मेरा गला खराब हुआ अचानक से, है ना। आपके पर्सन के पास बहुत कुछ है पर वो कुछ कहना नहीं चाहते, बिकॉज एक्चुअली सही में उनके पास सिचुएशन है ही नहीं कुछ कहने के लिए, क्योंकि शायद अभी वो अपनी ही ज़िंदगी में अपनी ही प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि क्लियर है कि उनको मैरिज करना है, मैरिज बहुत स्ट्रांगली है माइंड में। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स में देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। वी हैव डिफरेंट माइंड सेट एंड ओपिनियन। आपके पर्सन कह रहे हैं कि हमारे माइंड सेट और ओपिनियन एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। ठीक है, हो सकता है ये मैसेज उन लोगों के लिए हो जहाँ पे आपके पर्सन आपसे डिवोर्स लेना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए हो सकता है, या फिर हम आप भी देख लेते हैं आगे। ये भी चीज़ हो सकता है वहीं पे आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि चीज़ों को फिर से शुरुआत करें। अगर आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं या आप लोग एक दूसरे के सेम प्लेन में नहीं आ पाते हैं, तो हो सकता है डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, रिश्ते के रिगार्डिंग भी और अपने बिहेवियर के रिगार्डिंग भी। ठीक है, फ्रेंडशिप की आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इस वक्त प्यार जैसा ना, मेरे ख्याल से आपके पर्सन की लाइफ में कहीं प्यार व्यार जैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन है, या तो पैसे के बारे में सोचना है या मैरिज के बारे में सोचना है। इमोशनल है वो, लेकिन या तो पैसे के लिए या उसके लिए। वो अभी प्यार जैसी फीलिंग उनके दिल में कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं भी नहीं दिखाई दी, ना आपके लिए ना ही कहीं और, ओवरऑल भी नहीं। फ्रेंडशिप की इस वक्त ज़रूरत है आपके रिश्ते को। ठीक है, जो लोगों का भी रीयूनियन होने वाला है, ट्विन फ्लेम जर्नी जिनमें जो लोग हैं, वहाँ पे भी आपके रिश्ते को अभी दोस्ती की ज़रूरत है। बिकॉज आपके पर्सन जिन परिस्थितियों में गुजर रहे हैं, या आप भी हो सकता है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो, तो आप भी तकलीफ में होगे। कई बार होता है लोग शो नहीं करते उस चीज़ को। ठीक है, उनका जो रहने का लोगों को होता है, वो अपना दर्द जो होता है वो सारी दुनिया को नहीं दिखाना चाहते, तो उनके सामने हंसते हैं, बोलते हैं, सब कुछ ठीक होता है, बट अंदर ही अंदर क्या चल रहा होता है वो अपने अंदर तक हाइड करके रखते हैं। ठीक है, सीक्रेटिव वो हो भी रहे हैं, तो आप भी हो सकता है सीक्रेटिव हो रहे हो, ये चीज़ हो सकती है। तो आपके रिश्ते को इस वक्त फ्रेंडशिप की ज़रूरत है। अपने रिश्ते को प्यार के नज़रिए से नहीं, दोस्त की नज़रिए से देखें आप एक दूसरे को। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। माई मदर इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। मैंने क्या ही बोला था, क्या ही बोला था। ठीक है, आपके पर्सन के घर में मुझे लगता है घमासान चल रहा है आपको लेकर के। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या ही मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और वो आपके बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, और जब आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डर में होते हो ना, किसी चीज़ के खोने का डर, किसी चीज़ के टूटने का डर, या कन्फ्यूज़न जब बहुत ज़्यादा होता है, या प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो प्यार और इमोशंस जैसे जो फीलिंग्स होती हैं ना, वो दब जाती हैं। वो उन्हें आप एक्सप्रेस नहीं, ये रोमांस फील करना, ये बड़ा थोड़ा सा सुकून वाले दिन होते हैं ना, जब जब आदमी सुकून में हो, मेंटल पीस हो। तो वो मेंटल पीस अभी आपके पर्सन की ज़िंदगी में नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि उनको ये पता है कि जहाँ फैमिली अगेंस्ट होती है ना, फैमिली को वो करना, फिर उन्हें लगता है ना, अगर हस्बैंड वाइफ भी, अगर आप मैरिड से भी डील कर रहे हो, तो वहाँ पर भी लगता है यार मैं बच्चों को कैसे छोड़ दूँ, या उनको छोड़ दूँगा, लोग क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। तो हर इंसान को ऐसा नहीं होता कि किसी रिश्ते से निकलना बहुत ईजी होता है, तो ईजी नहीं होता है। प्यार इमोशंस अपनी जगह होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी जगह होती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपके बगैर नहीं रह सकते। इसीलिए मेरे ख्याल से अब उनकी ये एनर्जी आ रही है कि वो अपनी अथॉरिटी पावर बहुत जल्दी अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं और अपनी मर्जी से अपना डिसीजन लेना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, बताइए। मिसिंग यू बैडली, आई लव यू। ठीक है, आपके पर्सन मिस बहुत कर रहे हैं आपको, नो डाउट आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में वो आपको बहुत ग्रांटेड लेते थे, उन्हें आपके प्यार का अंदाज़ा नहीं था, बट जब वो आपसे दूर हुए हैं, या उनकी मैरिज हो गई है, या मैरिज कर रहे हैं, उनका प्रेशर पड़ रहा है, तब उन्हें डर लग रहा है आपको खोने का। ठीक है, ये चीज़ तब उन्हें लग रहा है कि आपके रिश्ते की क्या वैल्यू थी। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। पूरी रीडिंग इन 5 मैसेज में आ गई, पूरी रीडिंग इन 5 मैसेज में आ गई। ठीक है, तो मुझे कुछ और क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज, लास्ट मैसेज। मुझे लगता है मुझे इतनी देर जो हमने टाइम खराब किया वो करना ही नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ मैसेज निकाल लेने चाहिए थे। पूरी रीडिंग इसी में आ गई। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज, मैंने क्या ही बोला था, क्योंकि अभी वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। ठीक है,
ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, रियली इज़ गुड। लव यू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट आपको क्या बोलते हैं। प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। लिखो मैरिज, लिखो कमेंट्स में, लिखो अभी, लिखो मैरिज, ठीक है, मैरिज लिखो, बिग हैप्पी चेंजेस लिखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का, अगर आपका रिलेशनशिप, सुनो, जो लोग ट्विन सोल कनेक्शन में है मैक्सिमम, और या सोलमेट कनेक्शन में, जहाँ आप जानते हो कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, वहाँ भी आपकी रीयूनियन, क्योंकि मुझे 545 अभी अभी दिखा जब मैंने रीयूनियन बोला तब, तो आपकी रीयूनियन अगर होने वाली है तो उस कंडीशन में आपको क्या है, आपको लिखना है रीयूनियन लिखना है, या आपको लिखना है मैरिज, मैरिज लिखना है, जो लोग मैरिज चाहते हो। लेकिन जहाँ पे आप लोगों को ये लग रहा है कि नहीं आपका रिश्ता, जहाँ आप कंफ्यूज हो, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि ये रिश्ता आप चाहते भी हो जिद में कि ये बना रहे रिश्ता, दूसरी तरफ आप उस रिश्ते से दुखी भी हो, तो वहाँ पे ये रिश्ता आपका कार्मिक हो सकता है। तो आप वहाँ पे कमेंट में लिखो बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है। तो जो भी चीज़ें होंगी डिवाइन की तरफ छोड़ दो, डिवाइन जो सही समझे वो कर दें, बिग हैप्पी चेंजेस वहाँ पे लिख दो, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस कोई भी लिख सकता है, ठीक है। लिखो, ये चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में पूरे मन के साथ डिवाइन को याद करते हुए अफर्म किया करो। कमेंट्स में हमेशा पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें लिखा करो, वो चीज़ें जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जितनी देर आप रीडिंग सुनते हो उतनी देर आपका ऑरा बहुत डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है। तो इस टाइम में आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। चिंपांजी, ओके, यूज बोथ योर इंट्यूशन एंड योर इंटेलेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चन। यस, सेम चीज़, ठीक है। आपको रिकंसीडर, बेसिकली ये रिकंसीडर को कहते हैं। इसमें आपको भी क्या होना है, ना तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होना है, मतलब दोनों चीज़ों का बैलेंस रखना है। बैलेंस की एनर्जी बहुत आई भी है, तो यहाँ पे आपको चीज़ों को बैलेंस रखना है, इनफैक्ट खुद को बैलेंस करना है। खुद को बैलेंस करते हुए आपको अपने दिमाग का भी यूज़ करना है, दिल का भी यूज़ करना है, ठीक है। अपने इंटेलिजेंस का भी यूज़ करना है, साथ में अपनी इंट्यूशन, आपका अंतरात्मा, दिल क्या कहता है, जो मैं वही चीज़ बोल रही हूँ। अगर आपका दिल कहता है कि आपका रिश्ता टॉक्सिक है, उसने सिर्फ टॉक्सिसिटी दी है, तो मैं यही कहूँगी कि आप बिग हैप्पी चेंजेस के लिए क्लेम करो कि आप ये रिश्ता भगवान के ऊपर छोड़ दो। अगर वो चाहे तो ये ख़त्म भी हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे आपकी आगे ज़िंदगी जो है वो अच्छी होने वाली है। दोनों चीज़ों को यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा आपको ना तो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होना है, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होना है, ना ही ईगो से जोड़ना है, ठीक है। कई बार हम ईगो में चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, तो ना तो ईगो रखनी है, ना ही आपको किसी तरीके का अटैचमेंट और उसमें डर में, दुख में रहना है, ना ही किसी तरीके के ओवर इमोशनल आपको हो जाना है, ठीक है। सही तरीके से डिसीजन लेना है। अगर कोई इंसान आपको ये बोलता है कि वो उधर भी अपनी मैरिज बना के रखेंगे और आपके साथ भी करना चाहते हैं, वो दोनों ही सूरत में रखना चाहते हैं कि आपसे छुपा के रखेंगे उधर, तो ऐसी चीज़ों के लिए मैं तो नहीं कहूँगी कि आपको राजी होना चाहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। बिकॉज जो इंसान आपको आपको दुनिया के सामने एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, जो आपके लिए वो अपनी चीज़ों को, मतलब उसने अपनी ज़िंदगी अपनी सेफ करी हुई है, अपनी लाइफ उसने, कि वहाँ पे वो जब चाहेगा, जिस दिन आपसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, वो आपको छोड़, क्योंकि दुनिया के सामने तो उसने आपको कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा। वहाँ पे उसका सॉलिड फाउंडेशन है, वो उधर वो जगह तो उसकी पक्की है ही है, ठीक है। तो आपके ऊपर निर्णय। तो डिवाइन आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है कि आप एक किसी के लिए स्टेपनी बन के रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है इस तरीके का प्रपोजल भी किसी को मिले, तो आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और अपने इंट्यूशन को भी सुनना है। ज़बरदस्ती फालतू में, वो हो सकता है कोई आए रोए धोए आकर के, आपके पार्टनर जो कार्मिक होंगे वही करेंगे ऐसी हरकत, तो वो आपको ये बोलें कि नहीं हम वहाँ पे भी देखो अभी हमें शादी कर लेने दो, या वहाँ शादी है वो बनी रहने दो, हम आपको भी प्यार से रखेंगे और हम दोनों के बीच में प्यार है, ये वो इमोशनल ड्रामा हो सकता है वो करें। तो डिवाइन आपको वही बोल रहे हैं कि वहाँ पे आप लेट गो रिलेशनशिप करना। क्लियर डिसीजन आपके पर्सन को बनाना पड़ेगा, या तो वो आपको रखें या उधर रहे, ठीक है। एक चीज़ में कभी भी स्टैंड बाई में कभी किसी के लिए नहीं रखना है खुद को, क्योंकि जो इंसान दुनिया के सामने आपके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा वो इंसान कभी भी आपको छोड़ के जा सकता है, ठीक है। क्योंकि उसके पास कोई डर है ही नहीं, उसने अपनी ज़िंदगी सिक्योर करके रखी हुई है। जब तक आपके साथ अच्छा लगेगा रहेगा, नहीं रहेगा तो चला जाएगा, ठीक है। तो सोच समझ के आपको निर्णय लेना है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, क्या ही बोल रही हूँ मैं, सॉरी डिवाइन। हाँ, यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर, सॉरी, यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। तो प्लीज़ डिवाइन, इतने टाइम तक एक्चुअली मैं इतनी थक जाती हूँ कभी कभी कि
समझ ही नहीं आता मैं क्या ही बोल रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बाबा जी। ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। ट्रस्ट इन द नियर फ्यूचर, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यस, हमें लगता है जो हमारे व्यूअर्स भी हैं ना वो भी कंफ्यूज हैं। आप भी बहुत श्योर नहीं हो अपने रिश्ते के बारे में, ठीक है, बहुत श्योर नहीं हो, क्योंकि हमें लगता है कि आप लोगों के बीच में बहुत बड़े इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि शायद चीज़ें पॉसिबल आपको होती हुई दिखाई नहीं दे रही। आपको खुद भी नहीं, आप खुद भी होपलेस हो रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। और आप खुद भी चाहते हो कि अब आपको नहीं समझ में आता है कि ये रिश्ता आपको रखना चाहिए या लेट गो रिलेशनशिप कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन हो सकता है आपको ये फ्रेंडशिप का ऑफर दें। अभी अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला है वही सेम चीज़ आपके पर्सन आपको ये ऑफर दे सकते हैं कि क्योंकि उनका अटैचमेंट नो डाउट आपके साथ भी है, तो वो आपको ये बोल सकते हैं कि अगर उनकी मैरिज ऑलरेडी कहीं हो गई है तो वो आपसे कहेंगे कि वो आपके साथ एक दोस्ती रखते हैं, दोस्त की तरह हम बने रहते हैं, टच में रहते हैं। और अगर दोस्ती वाला प्रपोजल आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आपको सब कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। उनकी अपनी सारी नीड्स पूरी होती नहीं, वो इधर उनकी अपनी अपनी लाइफ भी प्रॉपर वे में चलती रहेगी, मतलब आप स्टैंड बाई में रह जाओगे। ये ऑफर आपके पर्सन आपको उस फ्रेंडशिप का दे सकते हैं। जो मैंने पहले कहा वो चीज़ भी हो सकती है, लेकिन अभी जो मुझे अभी जो यहाँ पे समझ आया ना वो ये चीज़ अभी अभी मुझे मिली कि ये आपके पर्सन आपको ये चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है, फ्रेंडशिप का ऑफर आपको दे सकते हो। वो दोनों साइड में बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि मैरिज वो अपनी खतरे में हो सकता है ना डाल पाएँ, या हो सकता है वहाँ पे स्टक है, वहाँ से निकलना ही उनका पॉसिबल नहीं है, ये भी चीज़ है, ठीक है। या कुछ लोगों के पर्सन आपसे ये कह सकते हैं कि वो फैमिली के कहने पे आकर के मैरिज तो कर ले रहे हैं, मैरिज फैमिली के उसमें कर लेने दीजिए उन्हें, और उसके बाद वो आपसे एक दोस्त के तौर पे आपके साथ जुड़े रहे, ठीक है। वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, बिकॉज उनका दोनों साइड में वो एक्चुअली दोनों हाथों में लड्डू अपने चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। तो आपको मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आपको इस तरीके की सिचुएशन में रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन फिर आपको इसी बात पे बहुत रिग्रेट होगा और आप बहुत इंसल्टेड फील करेंगे खुद को, ठीक है, कि आपको किसी ने यूज़ किया है। इस तरीके की फीलिंग आपको एक ना एक दिन ज़रूर आएगी, ठीक है, ये चीज़ है। तो अपने पर्सन को क्लियर आपको दी है, क्योंकि कोई भी इंसान जब पूरी तरीके से डिसाइडेड होता है कि उसे कौन चाहिए तो वो उसके लिए कुछ भी करता है, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई लिमिटेशन नहीं होती कि हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने पहले की वीडियोज़ में भी ये बात कही और अभी फिर से मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि जो इंसान आपसे ट्रूली लव करता है वो इंसान आपको पाने के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी, ठीक है, ओके। आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है और आपको डिवाइन पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। खुद की चक्रा बैलेंसिंग करो, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप किसी से एडवाइस ले सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स से आपको एडवाइस दे सकते हैं उनसे लो, नहीं तो आपके कोई भी रिलायबल लोग, ऐसे लोग जो आपको कभी धोखा नहीं देंगे, जो आपको कभी गलत सलाह नहीं देंगे, ऐसे लोगों पे आप रिलाई जिन पे कर सकते हो, उनसे आप हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे कोई क्वेश्चन था तो उसके रिगार्डिंग भी कर सकते हो। इन द नियर फ्यूचर चीज़ें ठीक हो जाएंगी आप लोगों के लिए। आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है डिवाइन के अंदर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई लोग नहीं हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर पाओ, तो फिर हम ये कहेंगे कि आप फिर डिवाइन से प्रे करो, ठीक है। खुद को स्पिरिचुअली अवेकन करो ताकि आप डिवाइन के सिग्नल्स को समझ पाओ, उनके साथ आपकी चैनलिंग हो पाए। फिर आप अपने डिवाइन से बोलो, स्पिरिट एंजल्स जो आपके आसपास होते हैं उनसे बोलो, आपके अपने एंसेस्टर्स होते हैं जो आपके पूर्वज आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, इस दुनिया से चले गए हैं, वो लोग भी आपके सराउंडिंग में हमेशा होते हैं एंजल्स के रूप में। ऐसे लोग डिवाइन खुद ही आपको दे देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो हमें बहुत प्यार करते हैं वो इस दुनिया से जाने के बाद भी हमारे आसपास ही होते हैं हमेशा। तो वो हमारे लिए एक एंजल्स की तरह होते हैं जो डिवाइन का दिया हुआ मैसेज हम तक कन्वे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आप उनसे हेल्प मांग सकते हो, उनसे कह सकते हो आप, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो वो सबसे बेस्ट वे होता है, बिकॉज इस दुनिया में लोगों पर ट्रस्ट करना कि वो हमारे लिए सही सलाह देंगे बहुत मुश्किल होता है। लोग नहीं हैं आज की डेट में ऐसे। अगर एक आध पर्सन आपकी ज़िंदगी में, अगर कोई एक इंसान भी आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसा है तो आप बहुत लकी हो, आप मान लो। तो ज़्यादातर के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप डिवाइन से ही प्रे करें, उन्हीं से अपने सवालों के जवाब में उन्हीं से हेल्प मांगें, ट्रस्ट रखें डिवाइन पे, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।